द्विध्रुव क्या है, जैसे देखो एक चार्ज प्लस क्यू मान लिया, माइनस क्यू, और एक चार्ज प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l ले लिया। तो इस तरह से जो निकाय प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव का ये जो होता है, ये रेखा जो चार्ज को, दोनों चार्ज को मिलाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को क्या, द्विध्रुव केंद्रक कहते हैं। अब समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के नहीं, सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो जो द्विध्रुव होता है उसका एक अपना डाइपोल मोमेंट होता है, इसे P वेक्टर से निरूपित करते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये निकाय है उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है। P वेक्टर बराबर होगा कोई एक आवेश का परिमाण Q इंटू उनके बीच की दूरी 2l। तो क्या P वेक्टर बराबर होगा 2ql। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, बीमा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुविकल्पीय में आता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। बीमा क्यू का जो है, क्यू क्योंकि हम जानते हैं क्यू इक्वल टू आई टी, आई की बीमा ये होता है, टी का टी होता है, और यल लंबाई है, यल होगा इसका एटीएल सिम आता है, इससे याद रख सकते हो। क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा एटीएल है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो आपका आज का मुख्य टॉपिक हमारा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में क्या है, एक हमने क्या द्विध्रुव रख लिया है, क्या है द्विध्रुव है ए और बी, क्या है एक द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये भी, जिसपे चार्ज का अनुसार माइनस क्यू और प्लस क्यू है। अब कोई बिंदु है जो P है, जो यहाँ पे रखी हुई है, ये हमने ऐसे ही मिला दिया है, पहले हम समझने के लिए देखते हैं। कोई एक बिंदु P है जो निरक्ष पे रखी हुई है, ठीक। तो हम ये द्विध्रुव का केंद्रक होता है, इससे दूरी मापेंगे, P की मान लेंगे, इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब हमें क्या करना है, जो कूलाम का नियम है, अगर हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसके बीच की आवेश से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे। इस बिंदु की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पीए की वैल्यू पता करना पड़ेगा और इससे इसको मिला देंगे, यानी पीए और पीबी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस पार्टिकुलर त्रिभुज में बात कर लेंगे, पीओ ये में एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहां से हम समझ लेंगे जब हमें पीए निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां से आएगा पीए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पीए की जो वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही ये भी कर लोगे तो ये भी आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर। तो लिखेंगे क्या, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1 है, ठीक।
इवन है तो देख हम जानते हैं जब प्लस क्यू चार्ज होता है तो बल रेखाएं प्लस क्यू, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो बल रेखाएं उससे दूर जाती हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन E1 क्या होगा, E1 यहाँ होगा। ठीक, E1 क्या एपी डायरेक्शन में होगा। तो E1 हम क्या लिखेंगे 1/4πε के चार्ज का परिमाण अपान उनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो उनके बीच की दूरी क्या है √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ये माइनस क्यू है तो हम जानते हैं जब कोई माइनस चार्ज होता है तो बल रेखाएं उसके अंदर आती हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन होगी किसके साइड में, PB के डायरेक्शन में होगी। जो E2 होगी वो PB के डायरेक्शन में होगी। तो हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4πε के क्यू परिमाण लिया जाता है इसलिए चार्ज ये साइन नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी r² प्लस L² अंडर रूट में का स्क्वायर, इक्वेशन 2। ठीक, अब हम जो ई टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अगर ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वेक्टर जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे समझ पाओगे कि वेक्टर का क्या करते हैं, घटक निकालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका परिमाण निकालने के लिए हम घटक निकालेंगे, इस वेक्टर का घटक निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे ये, और इसका ऊर्ध्व घटक निकालेंगे। वेक्टर जब आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो इसका E1 का क्षैतिज घटक जो हो जाएगा, इसके ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। दो समांतर रेखाएं जब इस तरह से कोण बनाएंगे तो ये दोनों समान हो जाते हैं। ये थीटा हो गया तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक के साथ कॉस आता है तो इसका हो जाएगा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक क्या होगा E1 sin थीटा। ठीक, अब ऐसे ही इसके लिए E2 के लिए क्या करेंगे, क्षैतिज घटक क्या करेंगे, E2 के लिए क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा E2 cos थीटा, और यहाँ पे E2 sin थीटा। ठीक, तो जो देखिए इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में एक दूसरे के समान है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के परिमाण में बराबर होंगे और डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए जो ई टोटल की वैल्यू होगी, ई टोटल होगा, ई टोटल हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। ठीक, क्या होगा, क्षैतिज घटकों का योग होगा E2। अभी यहां से हम ई टोटल निकालेंगे। अब हमें पता है E1 की वैल्यू ये है। ठीक, तो ई टोटल जो हो जाएगा, ई टोटल बराबर E1 कितना था 1/4πε0 के क्यू बाई r² प्लस L² cos थीटा प्लस 1/4πε0 के क्यू अपान r² प्लस L² cos थीटा। ठीक, ये दोनों दो बार आ गए तो क्या ई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टोटल हो जाएगा 2q cos थीटा अपान 4πε0 के r² प्लस L²। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एक टर्म आया cos थीटा को रिप्लेस करने के लिए हम इस त्रिभुज में देखेंगे, इस पूरे निकाय पे देखेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज आपको बताते हैं, अगर यहाँ इस त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज में cos थीटा निकाला जाए तो हम एक आपको रूल बता देते हैं। ये होता है लाल बटे का। ठीक है, इसे एक ट्रिक कहते हैं, ट्रिक के तौर पे लीजिएगा। अगर साइन है तो साइन लंब बटे कर्ण होगा, कॉस होगा तो आधार बटे कर्ण होगा, और टेन होगा तो लंब बटे आधार होगा। इसके आधार पर अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें
cos थीटा की वैल्यू इसमें क्या निकालेंगे, आधार बटा कर्ण होगा। तो इसमें आधार क्या है, आधार इसमें यल है और कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो cos थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहां से, तो ई टोटल जो आएगा, ई टोटल बराबर 2q इंटू एल अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 1/2। ठीक, अब हम लोग जानते हैं ये टोटल बराबर हो जाएगा 2ql। 2ql क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये p हो जाएगा, ठीक। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और एक चीज और बता दें आपको, मल्टीप्लाई का एक वो होता है, जब मल्टीप्लाई का रूल होता है इस पे एक घात है, ठीक। जब एक समान आधार होता है और उनको गुणा किया जाता है तो उनके घात जुड़ जाते हैं, ये रूल होता है, बीजगणित का रूल होता है, पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे एक और आधा कितना, 1.5 यानी 3/2, 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक प्रावैद्युतांक है, ये माध्यम का प्रावैद्युतांक होता है, इसे के से डिनोट करते हैं। और जो के होता है, के वायु तथा निर्वात के लिए के की वैल्यू, निर्वात के लिए के इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ माध्यम क्या है, वायु है, ठीक। तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, ई टोटल लिख सकते हैं, ई टोटल हमारा क्या आ गया था, ई टोटल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ठीक। तो हम लोग जानते हैं जो यल की दूरी होती है, हमने पहले शुरू में बताया था कि जो द्विध्रुव बनाया जाता है उसमें डिस्टेंस बहुत अलग रखा जाता है। तो वैसे ही यल की वैल्यू बहुत आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। तो आर लेस देन होता है यल के, सॉरी एल लेस देन आर के। तो जब स्क्वायर कर देंगे किसी क्वांटिटी, अगर छोटी क्वांटिटी है जैसे 1/2 को अगर और तुम कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ठीक। तो अगर ये अगर छोटी वैल्यू पहले से थी तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, मच लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर के। इसलिए इसके आर स्क्वायर के कंपेरिजन में यल स्क्वायर को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे मिटा देते हैं। अब हम ई टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, p अपान एल स्क्वायर की वैल्यू निग्लिजिबल इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर पे 3/2, ठीक। इसका बाई 2 इससे कट जाएगा, ठीक। तो फाइनल हमारा क्या ई टोटल आएगा फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यू। तो आपका इक्वेशन है, यही आपको डिराइव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लीजिए, लिख के याद करिए, बहुत जरूरी है। और इसका अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन हमने फिगर में पहले दिखाया था, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर होता है। थैंक यू।